जय हिंद भाई। लेब असिस्टेंट भर्ती 2026 जो भी स्टूडेंट जियोग्राफी का पेपर देने जाएगा उससे पहले ये पेपर सेट जरूर लगा कर जाएं, क्योंकि हूबहू इन्हीं प्रश्नों में से जो ये 150 प्रश्न करवाने वाला हूं, हूबहू यही पेपर आपके एग्जामिनेशन में छपेगा। तो कहीं बाद में आपको पश्चाताप ना हो, तो कंप्लीट ये पेपर लगाना, अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए निस्वार्थ भाव से लगा हुआ हूं, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है भाई। प्रथम प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो असुमेलित है, यानी कि जो संगत नहीं है, असंगत है। आइसोहेल मध्य मध्यम जो सूर्य प्रकाश होता है वो, आइसोबार समान वायुदाब, आइसोहाइट समान उच्चावच, या आइसोनक जो समान मेधावरण और अनुत्तरित प्रश्न, इनमें से कौन सा है जो कि असुमेलित है। आप लोग विचार करोगे कि भाई ऐसा प्रश्न आएगा, बिल्कुल भाई समान वायुदाब एकदम सही है, आइसोबार ये इसमें असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, केंद्रीय मौसम वेधशाला कहां स्थित है। देखो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको। मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, केंद्रीय मौसम कहां स्थित है, जयपुर में। केंद्रीय मौसम वेधशाला पूछा है ये तो जयपुर में अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुब्बारे के, क्या पूछा है कि गुब्बारे के माध्यम से विश्व में सर्वप्रथम वायु फोटो लिया था। बताओ भाई किसने लिया था, फ्रांस में लिया था, इटली में लिया था, रूस में लिया था, या अमेरिका के अंदर लिया गया था। तो ध्यान रखना ये कहां लिया गया था, फ्रांस के अंदर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम वायु फोटो का प्रयोग हुआ था। उसमें तो फ्रांस हो गया, लेकिन भारत के अंदर कहां हुआ था। तो भारत में ध्यान रखना नैनी में हुआ था। कहां हुआ था, नैनी में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ये सारे के सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है भाई। चलो ये कटा हुआ प्रश्न आया है, कोई बात नहीं, अपन सही कर लेते हैं इनको। ये थोड़े थोड़े कटे हुए हैं ये सारे प्रश्न, कोई बात नहीं, इनको भी अपन सही से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा कटिबंध है। बताइए भाई, इसका जवाब दीजिएगा सारे के सारे, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, या इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित प्रश्न है। कौन सा इसके अंदर होने वाला है बताइए भाई, उष्ण कटिबंध, बिल्कुल सही भाई। क्या होगा इसके अंदर, उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितनी आगे है। बताइए भाई, माध्य जो समय है, माध्य समय है, उससे कितना घंटा आगे है। ये आपको पता ही होगा, 5.5 घंटा आगे है। इस प्रश्न का तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न है कि मुख्य याम्योत्तर के पूर्व में 10 देशांतर पर समय कितने मिनट की देरी से बढ़ता है। यानी कि मुख्य समय से कितने समय की देरी पर वहां समय बढ़ता है। 4 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इनमें से कौन सा होगा भाई 33 नंबर के प्रश्न का आंसर। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा 4 मिनट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षांश एवं देशांतर का को मापते हैं। अक्षांश और देशांतर को किस में मापते हैं बताइए भाई। 34 नंबर का, अक्षांश और देशांतर को हमेशा आपको पता होगा उसके ऊपर डिग्री लगा होता है, तो डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं, डिग्री के अंदर मापते हैं, डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है भाई। अगला प्रश्न है कि यथाकृतिक प्रक्षेप है, यथाकृतिक प्रक्षेप है, इसका जवाब दीजिएगा सारे के सारे। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए भाई। एक प्रधान अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, 2 प्रधान अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, या फिर मर्केटर प्रक्षेप, या बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। इसका क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना, 2 प्रधान अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब उसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय फसलों का वितरण दिखाया जाता है मर्केटर से,
एक मानक अक्षांश वाले शंकु से, बेलनाकार समक्षेत्रफल वाले प्रक्षेप से, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग शायद सोचोगे कि इतना हार्ड पेपर आएगा क्या। अरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इजी टू वे प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो आप लोग इन प्रश्नों का आंसर भी भाई थोड़ा सोच समझ कर दें, थोड़ा सा धैर्य बनाकर दें इन प्रश्नों का आंसर, ठीक है ना। ऐसे हवा में आंसर नहीं देना है इनका, ठीक है। चलिए बताइए, बेलनाकार सममित प्रक्षेप से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि समुद्री धाराओं, पवनों की दिशा व वर्षा वितरण दर्शाया जाता है मर्केटर प्रक्षेप से, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप से, या फिर एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 47 नंबर के प्रश्न का भी वही आंसर होगा, बेलनाकार। बिल्कुल भाई, क्या होगा, बेलनाकार। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी घाटी को प्रदर्शित किया जाएगा, नर्मदा नदी घाटी को किससे प्रदर्शित किया जाएगा बताइए भाई, एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप से, एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप से। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब इसका होने वाला है। एक चीज और विशेष ध्यान दे लेना रे भाई, सारे के सारों को ही मैं बता दूं, एक बात और विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक व्हाट्सअप नंबर आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, ये व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लेना, अपने चैनल का ही नंबर है। आपको अगर नोट्स चाहिए 8905747095, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है चैनल का, ठीक है। आप लोगों को यदि नोट्स चाहिए तो मात्र और मात्र 98 रुपए के अंदर जियोग्राफी के, किसके, जियोग्राफी के कंप्लीट जो 66 यूनिट हैं उनके हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। व्हाट्सएप के ऊपर ये नोट्स मिलेंगे, बचे हुए दिनों में 2-3 बार आप आराम से पढ़ लोगे। जिस भी विद्यार्थी को चाहिए मात्र 98 रुपए, ये ऊपर नंबर है, इस नंबर के ऊपर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको जियोग्राफी के कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। ये नोट्स आप जरूर परचेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि बस्तियों के चुनाव को निर्धारित करने वाला कारक है, कौन सा है बताइए भाई, भोजन की सुविधा, जल स्रोत, उच्चावच की प्रकृति, उपरोक्त सभी, या अनुत्तरित क्वेश्चन। 60 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई, उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सारे के सारे वहां पर मानक होने चाहिए, ठीक है, चुनाव निर्धारित करने के लिए। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना बताइए भाई, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब करी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण प्रश्न शायद ही आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। 1875 में, कब है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 नंबर का प्रश्न है कि वात दीर्घदर्शी से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, वायु का वेग, सूर्य की आर्द्रता, वायु की दिशा, वायु की आर्द्रता, या अनुत्तरित क्वेश्चन। कौन सा होने वाला है इसमें, तो वायु की दिशा को मापा जाता है इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, वायु की दिशा को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब का पूछा है इस प्रश्न में, ध्यान रखना। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किलोमीटर में, मिलीबार में, डिग्री में, माइक्रेन में, या अनुत्तरित क्वेश्चन। 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। हमेशा ध्यान रखना, मिलीबार के अंदर मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, मिली बार में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतरराष्ट्रीय या प्राकृतिक मापक होता है, अंतरराष्ट्रीय या प्राकृतिक मापक पूछा है, अंतरराष्ट्रीय या प्राकृतिक मापक होता है निरूपक भिन्न, कथनात्मक मापक, आलेखी मापक, इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित क्वेश्चन। 75 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। आवर्ती मापक क्या होगा, आवर्ती मापक या आलेखी मापक, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लाग में गज होते हैं, कितने होते हैं बताओ भाई। 76 नंबर का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, 220 गज होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानचित्र, क्या, एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 एवं उससे बड़ी है, तो बताइए भाई, भूसंपत्ति मानचित्र है, या स्थलाकृति मानचित्र है, या भित्ति मानचित्र है, या एटलस मानचित्र है।
77 नंबर का क्वेश्चन है। यह स्थलाकृतिक मानचित्र है, ध्यान रखना। क्या है? स्थलाकृतिक मानचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? मानचित्र के लिए अनिवार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चलो चलो जवाब दीजिए भाई। मानचित्र का प्रक्षेप अनिवार्य है, मानचित्र का व्यापारीकरण अनिवार्य है, मानचित्र का अभिकल्पना, जो मानचित्र की अभिकल्पना होती है वो भी अनिवार्य है, लेकिन मानचित्र का जो इतिहास होता है ना, इतिहास, वो अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी इसके अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुवीय प्लेनीमीटर से ज्ञात की जाती है। ध्रुवीय प्लेनीमीटर से ज्ञात करी जाती है। क्या ज्ञात करी जाती है? जवाब दीजिएगा इसका जल्दी से जल्दी। दिशा का माप ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? दिशा का माप ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि दिक् सूचक की सुई हमेशा दर्शाती है। दिक् सूचक की सुई दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। एक बात सुन लेना रे, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चैनल का जो ब्लैक बॉक्स में सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए भाई, ताकि जैसे जैसे क्लासें आए आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर आ जाए उन क्लासों का। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इसमें होगा उत्तर दिशा। ठीक है, नेक्स्ट 92 नंबर का प्रश्न देखिएगा। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विभिन्न राज्यों तथा देशों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र या अनुत्तरित क्वेश्चन। 92 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई सारे के सारे। राजनीतिक मानचित्र, जब भी विभिन्न विभिन्न देशों या मतलब कोई भी दो गांवों को अलग करता है ना, तो उसको क्या? राजनीतिक मानचित्र है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानचित्रों, अगला प्रश्न क्या है भाई? मानचित्रों के लिए अनिवार्य तत्व है। मानचित्रों के लिए अनिवार्य तत्व क्या है भाई? मापी, मापनी, या फिर मानचित्र प्रक्षेप, या मानचित्र व्यापकीकरण, या उपरोक्त सभी, या अनुत्तरित क्वेश्चन। 93 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, और इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में चाहिए भाई। 93 नंबर के क्वेश्चन का जवाब मेरे को कमेंट में चाहिए। और एक विशेष बात मैं आपके सामने फिर रिपीट कर देता हूं भाई, जितने भी मेरे साथी हैं, जो जिनको यकीन है ना अपने भाई पे, वो सारे के सारे जो जियोग्राफी के नोट्स दे रहा हूं वो व्हाट्सएप पर मेरे से मैसेज करके ये नोट्स जरूर ले लें भाई। ठीक है ना? मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, 8905747095। ठीक है, मात्र और मात्र 98 रुपए में ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 98 रुपए में। ठीक है ना? तो जिसको भी लेना है ले लेना। इसमें आपको जियोग्राफी की कंप्लीट जो 66 यूनिट हैं उनके हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। इस नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना, 2 मिनट में सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सभी को जय